और चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ भागती है। और गांव में पहुंचते ही केवल यही शोर मचा मचा कर बोलती है कि बगीचे में चलो, बगीचे में चलो। गांव के लोग उसको पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों इतना तेजी से भाग रही हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले बताओगी तो। वह केवल चिल्ला चिल्ला के शोर मचा मचा कर यही बताती है कि बगीचे में चलो, बगीचे में चलो। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के पूर्णिया जिले का। मैं आपके सामने इस घटना को प्रस्तुत करता हूँ। आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल सकता है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता रहूं। दोस्तों, बिहार में एक पूर्णिया जिला पड़ता है। उसी पूर्णिया जिले में एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक मन्नू पांडे नाम का आदमी रहता है। मन्नू पांडे के परिवार में कुल मिला के 7 लोग होते हैं। उस पांडे के मम्मी पापा होते हैं और उसकी वाइफ होती है। और मन्नू पांडे के 3 बच्चे होते हैं। पहली बड़ी वाली बेटी होती है, दूसरी भी बेटी होती है और तीसरे नंबर पे एक छोटा बेटा होता है। मन्नू पांडे की वाइफ जो है 12 साल पहले ही गुजर चुकी होती है, यानी उसकी डेथ हो गई थी किसी रोग के कारण से। उसकी वाइफ का जब डेथ हो जाता है, मन्नू पांडे से लोग कहते हैं कि कहीं देख के एक शादी कर लो, अभी जीवन बहुत लंबा है और इस जीवन को बिताने के लिए एक जीवन साथी चाहिए। लेकिन मन्नू पांडे जो है वह कहता है कि मैं अपने बच्चों, अपने माता पिता का चेहरा देख के पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मन्नू पांडे का कोई साला भी नहीं होता है। मन्नू के ससुराल की जितनी भी जमीन जायदाद घर होता है, मन्नू पांडे जो है वहां का भी मालिक होता है। उसकी वाइफ की जब डेथ हो जाती है, कुछ टाइम बाद जो है सोचता है कि अब तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां की जमीन जायदाद जो है कोई पटीदार, कोई गांव के लोग मेरे सास ससुर से अपने नाम पे ना करवा लें। इसी डर के नाते से वह जो है अपनी बड़ी वाली बेटी, जिसका नाम जो है कविता कुमारी होता है, उसको वहां रहने के लिए भेज देता है। क्योंकि उसकी सास भी होती है, ससुर भी होते हैं, बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उसका सेवा भी करेगी और वहां रहकर जो है अपने जमीन जायदाद का सुरक्षा करेगी। दोस्तों, मन्नू पांडे अपनी बड़ी वाली बेटी को अपने ससुराल भेज देता है। वहां परमानेंट जो है उसकी बड़ी वाली बेटी जो है रहने लगती है। रहते रहते जो है करीब 5 साल बीत जाते हैं और जो कविता होती है वह काफी बड़ी हो जाती है, यानी 20-22 साल की हो जाती है, शादी करने लायक हो जाती है। मन्नू पांडे सोचता है कि छोटी वाली भी बेटी 18-19 साल की हो गई है, ये भी धीरे धीरे शादी करने लायक हो जाएगी। बड़ी वाली बेटी का जो है रिश्ता ढूंढने लगता है। दोस्तों, मन्नू पांडे का एक साढ़ू भी होता है और उसकी साली भी होती है। कविता की मौसी और मौसा भी वहां रहते हैं और उन्हीं के पास में जो है रहने के लिए कि वहां मेरे साढ़ू भी हैं और साली भी है, उन्हीं के साथ में जो है रहेगी। दोस्तों, मन्नू पांडे अपने बेटी के लिए अच्छा कहीं रिश्ता ढूंढने लगता है और अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी तय कर देता है। उसके ननिहाल से उसको बुला लेता है और दिखैया उखैया करवाता है और एंगेजमेंट की तैयारी होने लगती है। महीने से ऊपर होने लगता है और एंगेजमेंट का जो डेट होता है वह नजदीक आने लगता है। एक दिन कविता के फोन पे लगातार इतने फोन बज रहे थे, इतने फोन बज रहे थे, कविता लेकिन उस फोन को उठा नहीं रही थी, पिकअप नहीं कर रही थी। ऐसे ऐसे करके 255 कॉल उस कविता के फोन पे आता है, लेकिन कविता तभी भी फोन को नहीं उठाती है और वह जो है अपने पापा से बोलती है कि पापा, मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, मैं कल परसों में लौट के चली आऊंगी। कुछ कपड़े उपड़े भी वहाँ छूट गए हैं और घर पे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी नहीं है, कपड़े उपड़े मैं वहीं छोड़ के आई हूँ। और मन्नू पांडे बोलता है कि ठीक है, जाओ, कल परसों में चली आना, क्योंकि एंगेजमेंट की तैयारी करनी है और तुमको ब्यूटी पार्लर भी जाना है। एक आध हफ्ता पहले जाके फेशियल वेशियल करवा लेना और उसके बाद में एंगेजमेंट की भी तैयारी करनी है। दोस्तों, जो कविता होती है वह अपने घर से लौटकर अपने ननिहाल जाती है और मन्नू पांडे जो है इधर टेंट उंट का बुकिंग के लिए सोचता है, जाके जगह जगह जो है बयाना देने लगता है, टेंट जो है बुक करने लगता है। दोस्तों, मन्नू पांडे सुबह होता है और अपने घर पे नहा वहा के खाना वाना खा के जो है बैठा होता है और काम पे जाने के लिए सोचता है। तब तक उसके फोन पे एक किसी अननोन नंबर से फोन आता है और पता चलता है
अचानक से उसको अपने ससुराल जाना पड़ेगा। जब वह ससुराल पहुंचता है, जो उसके सास ससुर होते हैं वहां घर पे नहीं होते हैं और उसकी बेटी भी घर पे नहीं होती है और उसकी जो है साली और साड़ू भी घर पे नहीं होते हैं। यानी उसके ससुराल में कोई घर पे मौजूद ही नहीं रहता है। उसके बाद गांव वाले बताते हैं कि आप जो है फौरन जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचे। मन्नू पांडे जो है अपने ससुराल से तुरंत फिर बाइक उठाता है और वह जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके पहुंचता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या हाल है, कैसी स्थिति है। डॉक्टर बोलता है कि इस लड़की का जिसने ऐसा हाल किया है उसको तो तुरंत जो है बीच चौराहे पे वो जला देना चाहिए। ऐसा कर्मी इंसान जो है इस धरती पे रहने लायक नहीं है। दोस्तों, जो उसकी बेटी होती है वह हॉस्पिटल में भर्ती रहती है मन्नू पांडे की, और ऐसा हाल किसने किया वह जाके अपनी बेटी से तुरंत जो है डॉक्टर से बोलता है मुझको मेरी बेटी से मिलवाएं, और अपनी बेटी के पास जाता है। वह सारे बयान को पूछता है। बेटी डर के मारे अपने पापा से कुछ नहीं बोलती है और ना बोलने से पिता जो है वहां से बाहर आ जाता है और मन्नू पांडे का जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है वह अपने दीदी के पास जाता है और वह पूछने लगता है कि दीदी तुम पापा को कुछ नहीं बताई, मुझको तो कम से कम बता दो। कविता अपने छोटे भाई को सारा मैटर बताने लगती है। बताने के बाद जो है करीब 5-6 मिनट तक वह जिंदा रहती है। उसके बाद में उसके शरीर से उसके प्राण जो है निकल जाते हैं और कविता की डेथ हो जाती है। दोस्तों, जो बातें अपने भाई को कविता ने बताई थी, उसके भाई से जब पुलिस बयान लेने लगते हैं, तो वो बयान में यही बताता है कि मेरी जो बहन थी, उसके साथ जो है मेरा जो सगा मौसा है, वह जो है करीब 5-6 साल से गलत संबंध बनाता था और उसको मारने की धमकी देता था कि तुमको हम मार डालेंगे अगर मेरे साथ तुम ऐसा-ऐसा नहीं करती हो। दोस्तों, वो अपने लाज के डर से और मारने की धमकी देने के डर से वह कुछ नहीं बोलती थी। उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी कि उसके बाल जो है ऐसे उखाड़े गए थे और बाल की जड़ के जो मांस होते हैं वो तक ऐसे निकल गए थे और पूरे सर से ब्लड निकल रहा होता है। दोस्तों, पुलिस पूरा बयान लेती है और जो उसकी मन्नू पांडे की जो साढ़ू होता है और साली होती है वह घर से फरार होते हैं। पुलिस जो है पूरे निगरानी में उनके घर को रखती है और उसके बाद में खोजने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद जो मन्नू पांडे का साढ़ू होता है वह पकड़ाता है और पुलिस जो है उसके साथ जो है उचित कार्रवाई करती है। दोस्तों, ये घटना सुनकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है? आपके मन में क्या सवाल, क्या जवाब, आपके मन में क्या चल रहा है? आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।